हेलो बच्चों, तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 सेट थ्योरी। और ये है सेट थ्योरी का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हम देखे थे कि सेट किसे कहते हैं, सेट के रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सेट के नोटेशन क्या होते हैं, सेट के अंदर के जो एलिमेंट्स हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और कुछ सेट्स के टाइप्स। और आज हम पढ़ेंगे कुछ सेट्स के डिफरेंट टाइप, जैसे इक्वल सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट क्या होती है, सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सेट क्या होती है, नंबर ऑफ सबसेट निकाला कैसे जाता है, नंबर ऑफ प्रॉपर सेट कैसे निकालते हैं। तो पेन और कॉपी निकाल दो और हमारा और आपका ये खूबसूरत सा चैनल मैथ्स। अच्छा, तो हेडिंग लिखेंगे इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। अच्छा, कुछ बातें रिकैप कर लेते हैं जो कल पढ़े थे। तो हम कल देखे थे नल सेट। नल सेट क्या होती है? एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ना हो, मतलब एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट्स ना हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कह दिया A इज इक्वल्स टू, ये एक सेट है, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है? कोई एलिमेंट्स नहीं है, तब हम सेट ए को कहेंगे नल सेट। नल सेट को वाइड सेट भी बोला जाता है, नल सेट को एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं क्या, नल सेट को और रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? 5 से। अच्छा, इसके बाद हमने देखा था सिंगलटन सेट की। सिंगलटन सेट किसे कहते हैं? सिंगलटन सेट किसे कहते हैं? एक ऐसा सेट जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट हो, वन एंड ओनली वन एलिमेंट। जैसे z इज इक्वल्स टू हमने लिख दिया 1, तो इस सेट के अंदर, सेट z के अंदर केवल एक एलिमेंट है, तो हम इसको सिंगलटन सेट कहेंगे। अब ये मत जाना कि एक है तो सिंगलटन सेट, 1 लिखा है तो सिंगलटन सेट। 1 होने का मतलब है कि एलिमेंट 1 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, एक ही एलिमेंट है 2, तो z सिंगलटन सेट हो जाएगा। तो आगे हम देखेंगे इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। पहला हेडिंग लिखेंगे इक्वल सेट। इक्वल सेट किसे कहते हैं? मान लो कि हमारे पास दो सेट है, सेट ए और एक है सेट बी। और सेट ए के अंदर मान लेते हैं कि एलिमेंट है पी, क्यू और आर, और सेट बी के अंदर एलिमेंट है क्यू, आर, पी। तब हम सेट ए और सेट बी को, सेट ए एंड सेट बी को इक्वल सेट कहेंगे। देखो, जो एलिमेंट सेट ए के अंदर है वही एलिमेंट सेट बी के भी अंदर है। देखो, सेट ए के अंदर क्या है? P है, Q है, R है। और सेट B के अंदर क्या है? P है, Q है, R है। भले से लिखने का ऑर्डर कुछ और हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ऑर्डर से कोई मतलब नहीं कि किस ऑर्डर में आप लिख रहे हो। यहाँ पे P, Q, R है तो यहाँ पे भी P, Q, R होना चाहिए, नहीं, कोई मतलब नहीं है। ऑर्डर चेंज हो सकता है, बस ये देखना है कि जो एलिमेंट सेट ए में है क्या वही एलिमेंट किसी दूसरे सेट बी में है। तो हमने एक सेट ए ले लिया और एक सेट बी ले लिया। सेट ए में 3 एलिमेंट P, Q, R, और सेट बी में भी 3 एलिमेंट P, Q, R। तब हम कहेंगे सेट ए इक्वल्स टू, सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। ये जो सेट ए है सेट बी के इक्वल है। सेट ए सेट बी के इक्वल है। जो एलिमेंट एक सेट में है वही एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए। अच्छा, मान लो एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लो कि z इज इक्वल्स टू हमने ले लिया 1 1 2 3 4 4, ठीक, और हमने p बराबर लिख लिया 1 2 3 4। क्या z और p इक्वल सेट है? हाँ, बिल्कुल। क्यों भाई? z के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 4, 4 एलिमेंट। हाँ, ये अलग बात है कि z के अंदर जो 1 है उसको रिपीट किया गया, 1 को 2 बार लिखा गया है, 4 को 2 बार लिखा गया है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर कोई नंबर एक सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट कितनों बार हो उसको एक ही बार काउंट करते हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 बार है, आप 1 बार लोगे, 4 2 बार है तो आप 1 बार लोगे। तो इसके अंदर कितने कुल एलिमेंट हैं? 1 1 2 3 4, तो इसके अंदर जो एलिमेंट है वो 4 है। और इसके अंदर P के अंदर 1 2 3 4, ये भी 4 है। और जो एलिमेंट Z के अंदर है वही एलिमेंट P के अंदर है, तब कहेंगे Z इक्वल टू P।
तब यहां पे कहेंगे सेट Z इक्वल्स टू सेट P। बोलो मेरी बात समझ में आई? तो इक्वल सेट उसे कहते हैं जिसके अंदर के एलिमेंट्स आइडेंटिकल हो, ये भी बोल सकते हैं। इक्वल सेट को आइडेंटिकल सेट भी बोलते हैं। आइडेंटिकल सेट जिसके अंदर के एलिमेंट्स, दो सेट के अंदर के एलिमेंट्स सेम हो और एक ही टाइप के एलिमेंट्स हो, तब हम उसको इक्वल सेट्स कहते हैं। अच्छा, इक्विवेलेंट सेट की बात करें तो इक्विवेलेंट सेट किससे कहते हैं, थोड़ा वो देख लेते हैं। इक्विवेलेंट सेट, मान लो हमने एक सेट ले लिया है, इसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 4 है, नेचुरल नंबर लेस देन 5। और बी एक सेट ले लिया, मैंने लिया P Q R S। तो सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 4। और सेट बी के अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 4। तो सेट ए के अंदर एलिमेंट सेट बी के अंदर एलिमेंट इक्वल है बट सेम नहीं है। सेम ना होने का मतलब इन द सेंस ऑफ सेम ना होना कि सेट ए के अंदर के जो एलिमेंट्स है वही एलिमेंट सेट बी के अंदर नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए is equals to number of elements in set B are same. Here look at it, 1 2 3 4 4 elements. Here 1 2 3 4 4 elements. But the elements are not same. Elements are not same. तब A and B are equivalent set. Equivalent sets. मेरी बात समझ में? इक्वल सेट्स नहीं, इक्वल सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे और जो एलिमेंट्स होंगे एक सेट में वही एलिमेंट्स बी में भी होंगे, वह दूसरे सेट में होंगे। जैसे यहाँ पे ए में क्या हुआ, जैसे एग्जांपल P बराबर हमने लिख दिया A B C D और Q बराबर भी लिख दिया B C D A, ये दोनों इक्वल सेट है। हाँ, इक्विवेलेंट भी है, इक्वल है। यहाँ पे ये दोनों इक्विवेलेंट है, इक्वल नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स दो सेट्स में या दो से ज्यादा सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो तो वो इक्विवेलेंट होता है। क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो जाने से, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो जाने से वो इक्वल होगा? नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमने ए बी में लिया, ए में 4 एलिमेंट्स 1 2 3 4, बी में 4 एलिमेंट्स 1 2 3 4, तो 4 इसमें इक्विवेलेंट, इक्वल नहीं है क्योंकि अलग अलग एलिमेंट्स है। यहां 1 2 3 4 है। अच्छा, मान लो एक एग्जांपल और लिख चल रहे हैं, एक एग्जांपल और लिख रहे हैं। मान लो हमने कहा z इज इक्वल्स टू -2 -1 0 1 2 और मान के चल रहे हैं कि q इज इक्वल्स टू नॉट एन q इज इक्वल्स टू -3 -2 0 1 2। क्या ये दोनों के दोनों इक्वल सेट हैं? पहले चेक करो कि क्या जो मेंबर सेट Z में है क्या वही एलिमेंट सेट Q में है? तो यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -2, चलो ये दोनों बात बन गई। -1 है, यहाँ पे कहीं माइनस आएगा? नहीं है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल सेट नहीं हुआ। बातें मेरी समझ में आई? पक्के क्लियर हुआ कि इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? इक्वल को हिंदी में कहते हैं समान और इक्विवेलेंट का मतलब होता है समतुल्य के बराबर, समान समतुल्य है, इक्वल समान और समतुल्य नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो एक बात याद कर लेंगे यहाँ पे, इक्वल सेट इन इक्वल सेट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स and the number of elements in two sets are same and also same kind of elements are present। दो सेट ले लो, दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो और सेम काइंड के एलिमेंट्स हो, तब हम उनको इक्वल कहेंगे। इक्विवेलेंट में क्या हो, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो बट सेम काइंड के एलिमेंट्स, सेम काइंड्स के एलिमेंट्स ना हो, तब हम उसको इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। क्लियर हुआ?
क्या होती है इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट? चलो आगे हेडिंग लिखेंगे प्रॉपर सेट। प्रॉपर पहले हेडिंग लिखते हैं सबसेट। सबसेट क्या होती है, उसके बाद आगे देखेंगे कि प्रॉपर सबसेट क्या होती है। सो हेडिंग लिखेंगे सबसेट। सबसेट 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 सबसेट। अच्छा सबसेट बताने से पहले लिख देंगे कार्डिनल नंबर क्या होता है। कार्डिनल नंबर, एक मिनट समझना, कार्डिनल नंबर CARDINAL, कार्डिनल नंबर। मान लो कि हमारे पास एक सेट है ए और इसमें एलिमेंट है ABC, तो कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स है, तो कार्डिनल नंबर लिखा जाता है Na का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। आई अगेन रिपीट, Na का मतलब होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। तो ए में कितने एलिमेंट है? 1 2 3, तो इसका जो कार्डिनल नंबर होगा वो 3 हो जाएगा। मान लो एक सेट हमने लिख दिया B, इसके लिए लिखेंगे AEIOU, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्या लिखा जाएगा? 5। मान लो हमने एक सेट लिख दिया Z X such that X is a natural number greater than 5 but less than 8। मतलब Z एक हमारा सेट है, Z एक सेट है जिसके अंदर जो नेचुरल नंबर लिखा हुआ है और वो नेचुरल नंबर 5 से क्या हो? बड़ा हो, लेकिन 8 से क्या हो? छोटा हो। तो कितने कार्डिनल नंबर्स होंगे? तो पहले लिख लेते हैं Z इज इक्वल्स टू 5 से बड़ा मतलब 6 होगा, 7 होगा, 8 से छोटा तो 6 7 होंगे। तो इसके अंदर 2 एलिमेंट्स है, तब जो NZ हो जाएगा वो कितनी हो जाएगी? 2। जो NZ होगा वो कितना होगा? 2। ये होती है कार्डिनल नंबर। आओ लिखते हैं सबसेट। सबसेट क्या होती है? मान लो कि हमारे पास एक सेट है Z इज इक्वल्स टू 1 2 3। Z इज इक्वल्स टू 1 2 3। तो Z के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट के हेल्प से आप कितने सेट्स बना सकते हो? आई अगेन रिपीट, मान लो कि Z इज इक्वल्स टू 1 2 3 है, और एक चीज और हम बता देते हैं, मान लेते हैं P इज इक्वल्स टू हमने बोल दिया 1 2 तो Z के अंदर जो एलिमेंट्स है 1 2 3 और P के जो एलिमेंट्स है 1 2, क्या P का प्रत्येक एलिमेंट Z में प्रेजेंट है? क्या P का हर एक एलिमेंट Z में प्रेजेंट है? तब हम कहेंगे P इज द सबसेट ऑफ Z। हाँ आगे बताएंगे कि Z को नंबर ऑफ सबसेट्स कहते हैं। Z में कितने, Z के जो एलिमेंट है 1 2 3, Z के कितने सबसेट्स बनेंगे, इसी तरह P के कितने सबसेट्स बनेंगे। पहले समझ लो सबसेट्स होती क्या है। मान लो हमने 2 सेट ले लिया, Z इज इक्वल्स टू 1 2 3, P इज इक्वल्स टू 1 2, तो क्या P का प्रत्येक एलिमेंट Z में है? बिल्कुल। क्या Z का प्रत्येक एलिमेंट P में है? नहीं। देखो इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है। तब हम कहेंगे P Z का सबसेट है, जबकि Z P का सबसेट नहीं है। Z P का सबसेट नहीं है। तब हम कहेंगे P इज द सबसेट ऑफ Z। P जो है वो Z का सबसेट है। अच्छा एक चीज और लिख देते हैं, मान लेते हैं कि हमने लिख दिया Q इज इक्वल्स टू, बगल में लिखा Q इज इक्वल्स टू 2 3 1। अब ध्यान से देखो तो Q के Z के कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3, 3 एलिमेंट्स है, और Q के 2 3 1, जो एलिमेंट्स Z के हैं वही एलिमेंट्स Q के भी हैं। तब कहेंगे Z इज द सबसेट ऑफ Q एंड Q इज द आल्सो सबसेट ऑफ Z। मतलब एक ऐसा सेट लो जिसका प्रत्येक एलिमेंट किसी दूसरे सेट के एलिमेंट से मैच कर जाए, तब ये सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है। बात मेरी समझ में आ रही? जैसे यहाँ पे Z बराबर, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लेते हैं कि A इज इक्वल्स टू हमने लिया AEIOU।
और हमने b बराबर लिख दिया EIO। देखो ध्यान से, b के अंदर जो एलिमेंट्स हैं EIO, a के अंदर जो एलिमेंट्स है AEIOU, मतलब b के प्रत्येक एलिमेंट a के अंदर प्रेजेंट है। b का हर एक एलिमेंट EIO, b का हर एक एलिमेंट a में है, तब हम कहेंगे b इज द सबसेट ऑफ a। b a का एक सबसेट है, b a का एक सबसेट है। क्या a b का सबसेट है? चेक करके देख लो। b a में क्या क्या है? AEIOU, b में क्या है? EIO। नहीं होगा। ऐसे भी देख लो, इसमें 5 एलिमेंट है, इसमें 3 है, कभी नहीं हो सकता। सबसेट हमेशा या तो इक्वल होता है, नहीं तो छोटा होता है। हाँ, ऐसे भी सोच लो, सबसेट हमेशा या तो इक्वल होता है या तो लेस होता है। लेस होता है, लेस इन द सेंस ऑफ इक्वल, इन द सेंस ऑफ लेस। इसका मतलब ये हुआ, यहां पे देखो ए के अंदर कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5। बी के अंदर कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3, छोटा हुआ। और बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में है, तो बी सबसेट हो गया। मान लो हमने सी बराबर लिख दिया AEOIU, तो सी का हर एक एलिमेंट ए में है। सी इज द ऑल्सो सबसेट ऑफ ए, AEIOU। सी का हर एक एलिमेंट ए में है। सी इज द ऑल्सो सबसेट ऑफ ए, सी इज द ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। हाँ, ए का भी हर एक एलिमेंट सी में, तो ए इज द सबसेट ऑफ सी। तो यहाँ पे ए और सी इक्वल सेट भी हो जाएंगे, जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट सी में भी है। सो सी इज द सबसेट ऑफ ए। अच्छा, सबसेट को रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे ऐसे ऐसे, सी इज द सबसेट ऑफ ए, सी इज द सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब होगा या तो सी ए के बराबर है, नहीं तो सी ए से छोटा होगा, या तो सी ए के बराबर हुआ, यानी सी के अंदर के जो एलिमेंट वही है जो ए के अंदर के हैं, या फिर सी के एलिमेंट्स कम और ए के एलिमेंट्स ज्यादा, यानी सी के हर एक एलिमेंट ए में है। एक बड़ा सेट हो गया और सी एक छोटा सा, उसके अंदर के कुछ एलिमेंट्स को लेकर के बनाया गया। ये होती है सबसे। समझ में मेरी बात आ गई? अच्छा, इन दोनों के केस की बात करें ए और बी में, तो लिखा जाएगा B is the subset of A, B is the subset of A। ये जो नोटेशन है ऐसे करके ऐसे, इसको कहते हैं सबसेट, इसको कहते हैं सबसेट। मेरी बात समझ रही? एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, एक प्यारा सा एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। मान लेते हैं कि हमने कहा n is equals to 1 नेचुरल नंबर, x is the set of n is equals to x such that x is नेचुरल नंबर। हमने ये ले लिया नेचुरल नंबर्स, यानी जब जो है वो नेचुरल नंबर का सेट हो। और हमने लिख दिया z is equals to y is such that y is the set of, या y is इंटीजर्स। तो क्या n z का एक सबसेट हुआ? बिल्कुल। क्या z n का सबसेट हुआ? नहीं। पर इंटीजर में तो नेगेटिव भी आता है, पॉजिटिव भी आता है, और लिख कर भी दिखाते हैं। n की अगर हम बात करें तो n इज इक्वल्स टू नेचुरल नंबर, मींस नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। एक n एक इनफाइनाइट सेट भी है। अच्छा, z की बात करें तो z इज इक्वल्स टू इंटीजर। सो इंटीजर इज नेगेटिव, इंटीजर में भी नेगेटिव में भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। एंड -5, -4 here dot 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 -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। तो z जो है वो एक बड़ा सेट हुआ, n जो है वो छोटा है एज कंपेयर टू z में, छोटा है। और n के हर एक एलिमेंट z में प्रेजेंट है। देखो 1 2 3 4, बट z का हर एक एलिमेंट a में n में नहीं है, z का हर एक एलिमेंट n में नहीं है।
तब हम कहेंगे n is the subset of z, but z is the not subset of n. एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है, दूसरा सेट जरूरी नहीं कि पहले सेट का सबसेट हो। आई बात मेरी समझ में? तो ये होता है सबसेट। अच्छा एक चीज और बता देते हैं, सबसेट में एक और बात बता देते हैं, एक और, अच्छा प्रॉपर सेट लिख करके तब सबसेट की एक बात और बताते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग जो है, नेक्स्ट हमारे जो टॉपिक है वह है प्रॉपर सेट, PROPER, प्रॉपर सबसेट बोल दो, सेट बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। मान लो कि A इज इक्वल्स टू हमने लिखा PQR और B हमने लिख दिया Q कॉमा R, तब B जो है वो A का प्रॉपर सबसेट होगा। सर ये क्या हुआ? अभी आपने बताया B जो है वो A का सबसेट हुआ, अब आप बता रहे हैं B A का प्रॉपर सबसेट हुआ। हाँ, B A का प्रॉपर सबसेट भी है, B A का सबसेट भी है। सबसेट में ये होगा, जैसे आपने कह दिया A इज द सबसेट ऑफ B, A इज द सबसेट ऑफ B, जैसे किसी ने बोल दिया A इज द सबसेट ऑफ B, इसका मतलब ये हुआ कि A का हर एक एलिमेंट B के हर एक एलिमेंट से मैच कर रहा, मतलब A का हर एक एलिमेंट B में प्रेजेंट है और जो जितने एलिमेंट A में है वही एलिमेंट B में है। सबसेट में ये हो सकता है, बट प्रॉपर सेट में ये नहीं होगा कि A के एलिमेंट्स और B के एलिमेंट्स इक्वल हो जाए। नहीं समझ में आई मैं क्या बताना चाहता हूं? गड़बड़ हो गया। हमने कहा कि A इज द सबसेट ऑफ B, इसका मतलब ये हुआ कि या तो A के एलिमेंट, समझना अच्छे से, A का हर एक एलिमेंट B में हो और जो एलिमेंट B में हो वही एलिमेंट A में हो, ये होता है सबसेट। और प्रॉपर सेट का मतलब कि A का हर एलिमेंट B में तो हो लेकिन B में ज्यादा एलिमेंट हो A के कंपैरिजन, वो होती है प्रॉपर सेट। नहीं समझ में आया सर क्या बता रहे हैं? एक एग्जांपल लेके समझते हैं। A इज इक्वल्स टू मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 और B इज इक्वल्स टू हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 फॉर एग्जांपल में, और C बराबर हमने लिख दिया 2 3 4 5। ठीक, A इज द, देखो A का हर एक एलिमेंट 1 2 3 4 5, B का हर एलिमेंट 1 2 3 4 5, तो जितने एलिमेंट A में है उतने ही एलिमेंट B में भी है, तब हम कह सकते हैं A इज द सबसेट ऑफ B, B इज द सबसेट ऑफ A, A इज द सबसेट ऑफ B। लेकिन A और C की बात करें तो 1 2 3 4 5, C 2 3 4 5, C is the subset of A and C is the proper subset of A. Here B is the not proper subset of A. B subset है। समझ में मेरी बात आई? कंफ्यूजन हो गया? कंफ्यूजन हो गए? चार क्या बता रहे हैं? कंफ्यूजन हो गया? आओ देखते हैं। मान लो इसको इरेज करते हैं। हमने लिख दिया P is equals to A B C D E and Q is equals to A B C. Generally you can say Q is the subset of P. बिल्कुल, Q is the subset of P. Q का हर एक एलिमेंट P में है, सुन लो। Q is the subset of B. Q is also proper set of P. Also proper set of P. मतलब प्रॉपर सेट कम होता है, छोटा होता है एक सेट से। एक सेट तुमने बड़ा सेट ले लिया, उसके अंदर एक छोटा सा सेट, 1 2 3 4 5 6 ले लिया, 1 2 3 4 5 आपने 1 2 3 का एक सेट बना दिया। तो ये 1 2 3 का जो सेट बनाया वो सबसेट भी होगा और प्रॉपर सेट भी होगा। सबसेट भी होगा, प्रॉपर सेट छोटा होता है, प्रॉपर सेट सेट से छोटा होता है। सबसेट सेट के बराबर भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, ये समझ लो। सबसेट एक गिवन सेट के, सुन लो, सबसेट एक गिवन सेट के इक्वल भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और प्रॉपर सेट हमेशा छोटा होता है। आई बात समझ में? अब
क्या होती है प्रॉपर सबसेट? पी सबसेट सेट के किसी सेट के इक्वल भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। प्रॉपर सेट हमेशा हमेशा छोटा होगा, हमेशा छोटा। क्लियर हो गई अच्छी से? वेरी गुड। आगे कुछ एक बात और बता रहे हैं, तब उसके आगे कुछ पॉइंट्स लिखवाएंगे। नोट NOTE, नोट every set is the सबसेट ऑफ itself, मतलब जितने सारे सेट है खुद का एक सबसेट हो जाएगा। जैसे मान लो A बराबर 1 2 3 लिख दिया, A बराबर 1 2 3 लिख दिया, तो इसका खुद का जो सेट होगा वो सब जो सबसेट होगा वो सेट के बराबर। मतलब मान लो हमने कह दिया B बराबर 1 2 3, सो B इज द सबसेट ऑफ A, और जो B है वही A है। एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एक सेट जो है वो खुद का सबसेट भी है। ए जो है खुद का सबसेट है। देखो A बराबर 1 2 3, B बराबर 1 2 3, सो B इज द सबसेट ऑफ इट, और जो A है वही B है, जो A है वही B है। नंबर 2, एम्पटी सेट, एम्पटी बोल दो, एम्पटी सेट और नल सेट is the subset of all sets। जो एम्पटी सेट हुआ वो भी सभी सेट्स का, यानी सभी सेट्स में एम्पटी सेट प्रेजेंट है, सभी सेट में एम्पटी सेट प्रेजेंट है। मतलब एम्पटी सेट हर एक सेट में आता है, मतलब एम्पटी सेट सबसेट है हर एक सेट का, हर एक सेट का एम्पटी सेट। तो दो बातें याद करेंगे, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड एम्पटी सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। समझ में मेरी बात आ गई? अब आते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स पे। नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होता है? मान लो हमने कह दिया P इज इक्वल्स टू AB, तो P के कितने सबसेट्स हो सकते हैं वो लिख करके दिखाओ। P के अंदर के जो एलिमेंट्स हैं उनसे मिलकर के कितने सेट्स बना सकते हो, यानी P के एलिमेंट से कितने सेट्स बना सकते हो। तो एक A का सेट बन जाएगा, एक B का एक अकेले का बन जाएगा, एक खुद का होगा। अभी हमने बताया हर एक सेट खुद का एक सबसेट होता है, और एक फाइव होता है नल सेट। अंदर फाइव मत लिख देना, यहाँ पे फाइव लिख दोगे ये नल सेट नहीं है, ये सिंगलटन सेट हो जाएगा, ऐसे रहेगा। तो कितने सबसेट होंगे P के? 1 2 3 4, तो 4 सबसेट्स होंगे। ध्यान दो एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2, नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं? 4, दो एलिमेंट 4। अच्छा मान लो Q की हम बात करें, हमने कह दिया Q एक सेट है A B C, 3 एलिमेंट्स हैं, इसके सबसेट्स बना के दिखाओ Q के। तो क्या क्या सबसेट्स बन सकते हैं? या तो खुद A का बना दो, या अकेले B का बनाओ, या अकेले C का बनाओ, या फिर AB का बना दो, या फिर BC का बनाओ, या फिर AC का बनाओ, या तीनों को लेकर के एक बना दो। और कुछ? हाँ एक मिस कर रहे हैं सर, नल सेट। अब देखो कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 थे तो 4, 3 था तो 8। अच्छा क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 2 3 4, यानी 2 टू दी पावर 2 इज इक्वल्स टू 4, और यहाँ पे 1 2 3, 2 टू दी पावर 3 इज इक्वल्स टू 8। जब 2 एलिमेंट थे तो 4 सबसेट बन रहा था, जब 3 एलिमेंट हैं तो 8 सबसेट्स बन रहा। इसी तरह अगर 4 एलिमेंट्स रहेंगे तो कितने सबसेट्स होंगे? 2 टू दी पावर 4। 5 एलिमेंट्स रहे तो कितने सबसेट्स होंगे? 2 टू दी पावर 5। 6 एलिमेंट्स रहे तो कितने सबसेट्स हो जाएंगे? 2 टू दी पावर 6। और अगर मान लो n एलिमेंट्स रहा तो 2 टू दी पावर n। मेरी बात समझ रहे हैं? तो नंबर ऑफ सबसेट्स अगर निकालने की बात करें तो मान लेते हैं कि P एक सेट है जिसमें A1 A2 डॉट 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 n एलिमेंट्स हैं। तो जो सबसेट्स होगा नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ P, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ P 2 टू दी पावर n, जहां n नंबर ऑफ एलिमेंट्स।
मान लो 3 एलिमेंट है, 1 2 3, तो 2 टू द पावर 3 8 सबसेट्स। मान लो 4 रहा, 2 टू द पावर 4 16 सबसेट्स। 5 एलिमेंट्स रहा, 2 टू द पावर 5 32। 6 रहा, 2 टू द पावर 6 32 में तो ऐसे गुणा होगा। क्लियर हो गया? तो आज के लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, तो पढ़ाई करते रहो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।